नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, नीतीश कुमार आते हैं तो स्वागत है। दिन में सपना देख रही आरजेडी महागठबंधन से ऑफर पर बोली बीजेपी। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर डटे अभ्यर्थी आयोग का फैसला। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। लालू पर गिरिराज ने कसा तंज, मिले विश्व रत्न का पुरस्कार। बिहार में बड़े पैमाने पर डीएसपी का हुआ तबादला। शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा कोष में कर दिया बड़ा बदलाव। सासाराम में बदमाशों ने की दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। प्रगति यात्रा के पहले चरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वर्षों से बंद पड़ी रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया। चीनी मिल के उद्घाटन से क्षेत्र के गन्ना किसानों में खुशी की लहर है और उनका मानना है कि चीनी मिल के चालू होने के बाद अब उनके अच्छे दिन लौट आएंगे। उद्घाटन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ क्षेत्र में गन्ना किसानों के भी दिन बहुरेंगे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया और नौका विहार का उद्घाटन किया। शिवहर में भी 187 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात जिले के लोगों को दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी और राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। खगड़िया में उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही आते हैं तो वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव में वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार की जनता ने तेजस्वी की ताजपोशी पहले ही कर दी है। अब नीतीश कुमार की उम्र अधिक हो गई है, वह तेजस्वी को आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरजेडी से ऑफर मिलने पर सियासी पारा चरम पर है। अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर आरजेडी नेताओं पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी के लोग दिन में सपना देखने लगे हैं। सत्ता की बेचैनी ने इन्हें पागल बना दिया है। दिलीप जायसवाल आरजेडी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सत्ता को पाने के कथित पागलपन में आरजेडी नेता कुछ भी बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान देकर वे खुद को ही ठगने का काम कर रहे हैं। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी है। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक को अफवाह तो धरने पर बैठे छात्र अपनी मांगों को जायज बता रहे हैं। इधर बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि रद्द परीक्षा को फिर से बापू परीक्षा केंद्र में नहीं कराया जाएगा। बता दें कि रद्द परीक्षा को फिर से 4 जनवरी को कराया जाएगा। एकल पाली में पटना जिला स्थित विभिन्न केंद्रों पर कराने का फैसला लिया गया है। यह परीक्षा मध्य 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक किया जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की अब हर ओर निंदा हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने भी बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। राहुल गांधी ने लाठीचार्ज का वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने सदन में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था, उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संयुक्त राष्ट्र रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि भारत रत्न से काम नहीं चल पाएगा। लालू प्रसाद यादव जिंदगी भर ऐसे काम किए हैं कि उनको भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चारा घोटाला, रेल घोटाला, नौकरी के लिए जमीन घोटाला किया। ऐसे कार्यों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष के कई लोगों ने कहा कि अन्य लोग भी हैं जो भारत रत्न के लायक हैं। गिरिराज सिंह ने लालू यादव को मूर्ख नेता करार दिया है और उनकी जमकर आलोचना भी की है।
नीतीश सरकार ने बिहार पुलिस में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को बड़े स्तर पर तबादला किया है। राज्य के अलग अलग जगह पर तैनात 101 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया है। गृह विभाग की आरक्षी शाखा की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें से अधिकांश डीएसपी की पोस्टिंग अपराध अनुसंधान विभाग में की गई है। कुछ डीएसपी की स्पेशल टास्क फोर्स में तैनाती किया गया है, तो कुछ डीएसपी की पोस्टिंग विभिन्न आईजी और डीआईजी के कार्यालय में की गई है। अधिसूचना के मुताबिक सभी तबादला किए गए अधिकारियों को उनकी नई नियुक्ति स्थलों पर तैनात किया जाएगा। यह बदलाव पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। स्कूल में मोबाइल ऐप से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में फर्जीवाड़ा के कई मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अब शिक्षक ई शिक्षा कोर्स पर यूपी सहित अन्य प्रदेश से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि अटेंडेंस में कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोर्स ऐप को अपडेट कर दिया है, जिसके बाद हाजिरी बनाने के लिए विद्यालय के 500 मीटर के दायरे में ही रहने की आवश्यकता होगी। ऐप के अपडेट होने के बाद अब फ्लाइट मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अपडेट होने से पहले शिक्षक फ्लाइट मोड को ऑन करके बिना स्कूल आए सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हाजिरी बना रहे थे। सासाराम में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। दिन दहाड़े गोलियों की तरतराहट से मोची टोला दहल गया है। हालांकि इस गोलीबारी के दौरान किसी प्रकार की हताहत की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि पूर्व के विवाद में हुई हत्या मामले में दर्ज केस नहीं उठाने पर विपक्षी के द्वारा पपीता व्यवसायी के घर पर गोली चलाई गई। गोलीबारी की सूचना पर पुलिस ने घटना की जांच में जुट गई है। पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि अगस्त 2023 में उसके भाई की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। जिस मामले में आरोपी बार बार केस उठाने की धमकी दे रहा था। केस उठाने की बात को इनकार करने पर आरोपी के द्वारा भेजे गए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया और केस उठाने की धमकी देते हुए फरार हो गए। गोलियों की तरतराहट से मोची टोला में दहशत का माहौल बन गया है। बिहार में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 27 दिसंबर से बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही बिहार में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड का प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। दिसंबर के अंत तक मौसम विभाग को बिहार में कड़ाके की ठंड की उम्मीद थी। 2 जनवरी तक बिहार में कोहरा का कहर भी रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।